स्ट्राइक पर कौन रहेंगे? देव जी, थैंक यू। स्ट्राइक पर देव जी, नॉन स्ट्राइक पर पंकज। और पहले ओवर का दारोमदार संभालेंगे रिकित, लंबे कद के गेंदबाज, नंदगांव से ताल्लुक रखते हैं। तो नंदगांव की ओर से पहली ओवर का दारोमदार संभालेंगे रिकित। काफी लंबे कद के गेंदबाज, काफी अच्छे गेंदबाज है। उसका सामना करेंगे देवजी छांगा, नॉन स्ट्राइक पर पंकज छांगा। काफी कसम मुकाबला चलेगा यहाँ नंदगांव और एलयूसी के बीच में। दोनों टीम में काफी युवा प्लेयर और अच्छे बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाज। इस बार गंपा से गार्ड मांगते हुए चले रिकित। बढ़िया गेंद, अपनी गेंद पर पहली गेंद पर उंगलियां फेरी थी। देव जी कुछ समझ नहीं पाई, अच्छे ही बॉल छोड़ दिया। बॉल गई कीपर के दस्तानों में, बाकी का काम किया कीपर ने। एक बार फिर से चले यहाँ रिकित। यहाँ थोड़ी दिशा देना चाहते थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज देव जी। थोड़ा सोला मसोरा करते हुए पंकज छांगा देवजी छांगा के सामने। अब तक की बढ़िया गेंदबाजी, 2 गेंदे दौड़ निकाल चुके हैं रिकित। देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं देवजी छांगा। इस बार बढ़िया शॉट, पॉइंट के ऊपर से चीरती हुई क्रैकिंग शॉट। क्रिकेट के शब्दों में कहे जाए तो इसको बढ़िया शॉट, पावर शॉट, पिकअप शॉट कहा जा सकता है। तो यहाँ एलवीसी का खाता खोलता हुआ 4 रन से, और देवजी के बल्ले से लगने वाला पहला चौका और 4 रन से खाता खुला। तो उछलता कूदता हुआ स्कोर पहुंचा 4 रन, पहली वो प्रगति पर। एक बार फिर से चला रिकित, और एक बार और बढ़िया शॉट। और यहाँ मिड ऑन और कवर के पास से शॉट खेला था और उसमें सक्षम रहे और 4 रन हासिल किए। बैक टू बैक दूसरा चौका, यहाँ देवजी के बल्ले से लगने वाला चौका। अच्छे बल्लेबाज है देवजी। इस बार बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे, और यहाँ देवजी की इनिंग्स का खात्मा। इस बार थोड़ी उंगलियां फेरी थी गेंद पर और बल्लेबाज देवजी कुछ समझ नहीं पाए, और इनसाइड लगकर थोड़ी बॉल हवा में रही, उतनी ही बढ़िया कैच। तो पहला झटका लग चुका है एलयूसी को देवजी के रूप में। अब उसका स्थान लेने जा रहे हैं हम नरसिंह जाटिया, लेफ्ट बल्लेबाज। काफी अनुभवी बल्लेबाज है, एक बढ़िया बल्लेबाज है। देखते हैं इस बार किस तरह से बल्लेबाजी में पेश आते हैं नंदगांव के सामने। अब राइटी और लेफ्टी कॉम्बिनेशन चलता हुआ एलवीसी की टीम की ओर से। तो यहाँ रिकित ने अपनी टीम को एक अच्छी ब्रेक थ्रू दिलाई। देवजी जो एक अच्छे बल्लेबाज थे उसको चलता किया 2 चौका मारने के बाद। एक बार फिर से चले यहाँ रिकित। यहाँ बढ़िया गेंद, गुड लाइन पे डाली हुई गेंद, और अंपायर का इशारा आया ओवर। तो पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 8 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। गुड लाइन पे डाली थी गेंद, उसको पंकज मिड ऑर्डर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन उसमें सक्षम नहीं रहे। बॉल के कीपर के स्थान में डॉट बॉल।
और इसके साथ यहाँ पहले ओवर खत्म होते इसको पहुंचा 8 रन। दूर दौर से भाविन आए हैं, भाविन हो तो अपना हाथ ऊंचा करे। थैंक यू भाविन। कोटे का पहला ओवर, इनिंग्स का दूसरा ओवर लेके पावर प्ले में भाविन आए, उसका सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नरसी जाटिया। भाविन डांगर आए हैं नरसी के सामने। और ये पहली गेंद बीमर गेंद, यानी कि अंपायर आया, इशारा आया नो बॉल। काफी ऊपर गेंद डाल दी थी, हाथ से छिटक गई थी और उसका फायदा उठे नरसी जाटिया ने। आते ही ताबड़तोड़ 4 रन जुटाए इस गेंद पर। और नरसी के लिए सोने पे सुहागा फ्री हिट भी मिली है, यानी कि फ्री हिट यानी कि फिर से खेलना। और एक नई गेंद अंदर भेज दो। जो भी प्रेक्षक हो या जिसके पास बॉल गई है तो प्लीज अंदर बॉल को अंदर भेजे। वो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही, बॉल आने दीजिए प्लीज अंदर। जिस प्रेक्षक के पास गेंद जाए वो प्लीज थोड़ा बॉल अंदर भेजे, क्योंकि यही आपका सपोर्ट रहेगा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। तो जो भी प्रेक्षक के पास बॉल जाए तो वो अंदर भेजे प्लीज। एक बार फिर से यहाँ भाविन डांगर, खराब गेंद से शुरुआत हुई थी और यहाँ नरसी आगे आकर खेलना चाहते थे। थोड़ी गेंद पर वेरिएशन नहीं मिली और गली के पास गई थी, उतनी प्लेयर चौकंदा और बॉल गई डॉट। अच्छी वापसी, फ्री हिट पर कोई बाउंड्री नहीं मिली यहाँ। एक बार फिर से रिवर्स शॉट और यहाँ नरसी जाटिया खराब शॉट खेल बैठे और यहाँ एलवीसी को दूसरा झटका लग चुका है। तो नरसी जय का स्थान लेने जा रहे हैं नरसी एल, वो भी काफी अच्छे बल्लेबाज है। तो यहाँ एलिसो को लगने वाला दूसरा झटका नरसी जय के रूप में। तो भाविन ने अपनी टीम को एक अच्छी ब्रेक थ्रू दिलाई। अब स्ट्राइक पर है पंकज छांगा, नॉन स्ट्राइक पर है नरसी एल और गेंदबाजी पर है भाविन डांगर। पहले गेंद खराब डालने के बाद काफी वापसी की है भाविन डांगर ने। और यहाँ पंकज ने आते ही, ये तो लंबा छक्का है। प्लेयर थोड़े हवा में उड़े थे लेकिन तो ये लंबा छक्का था। लेकिन स्कोर में 6 रन उछलता कूदता हुआ पहुंचा 19 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आउट होने वाले देवजी छांगा और नरसी जाटिया, 2 झटके लग चुके हैं एलसी को। तो अब दोनों सारा दारोमदार यहाँ नरसी और पंकज छांगा पर रहेगी। भाविन एक बार फिर से चले अपनी गेंदबाजी पर। ओ यहाँ थोड़ी दिशा है गेंद, लेकिन अंपायर मावजी ऐसी गेंदों को तो नहीं बख्शेंगे। दोनों हाथों में 1 रन और जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में, वाइट बॉल। एक बार फिर से भाविन अपनी 2 कदम से ही अपनी गेंदबाजी करते हुए अपनी उंगलियां काफी गेंद पर फिराते हैं। अच्छी गेंदबाजी भाविन द्वारा, छोटी रनिंग और बढ़िया गेंदबाजी। एक बार वही कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे पंकज छांगा, लेकिन उसको वेरिएशन नहीं मिली गेंद पर और उतनी चौकंदा प्लेयर कवर के और बॉल जाती हुई डॉट। यहाँ भाविन एक बार फिर से चले और यहाँ लेग स्टंप पर खेल दिया, खराब गेंद। पंकज छांगा ऐसी गेंदों को तो नहीं बख्शेंगे। तो इस उछलता कूदता हुआ और 4 रन बढ़ता हुआ इसको पहुंचा है।
24 रन। दो पुरानी गेंदे, 3-4 भेज दो, दो उसमें से पसंद के लिए बल्लेबाज। यहाँ पावर प्ले खत्म हो चुका है और स्कोर पहुंचा है 24, 2 विकेट के नुकसान पर एलवीसी। और पंकज के बल्ले से एक चौका और गगनचुंबी छक्का निकल चुका है। तो थोड़ी दबाव में होगी एलवीसी। 2 विकेट महत्वपूर्ण गिर चुके हैं दोनों अच्छे बल्लेबाज। देवजी और नरसी के आउट होने के बाद सारा दबाव यहाँ नरसी एल और पंकज पर रहेगी। जवाबदारी सारी। देखते हैं इस जवाबदारी में कितना खरे उतरते हैं दोनों बल्लेबाज। बल्लेबाज को नंबर पे जल्द से जल्द 2 बॉल अपने 2 पसंद कर ले और उसके बाद और मुकाबले आने वाले शेष बाकी है, तो जल्द से जल्द अपने 2 गेंदे पसंद कर ले। तो हमें यहाँ मेहमान हमारे अगली मैच खेले थे डाया भाई और वो अच्छी कमेंट्री करते हैं, तो आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे डाया भाई। उसको नंबर अपील करूंगा कि आप आगे का आंखों देखा हाल सुनाए। इस बार नरसी आते ही अपनी गेंद पर पहले सम्मान दिया, तो डाया भाई को नंबर अपील का आगे का हाल सुनाए। धन्यवाद बाबू भाई। स्ट्राइक पर है नरसी एल और नॉन स्ट्राइक पे है पंकज छांगा। भाविन चले, बढ़िया गेंद हल्के से खेला, 1 रन चुरा लिया नरसी एल ने। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिएगा 25 रन। यहां पर स्क्रीन पे थोड़ी सी 25 रन भाविन चले। ब्लॉक होल पे डाली विकेट और क्लीन बोल्ड। पंकज छांगा को क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर भाविन ने। काफी बढ़िया गेंदबाजी, कुछ पता ही नहीं चला। एक काफी बढ़िया बल्लेबाज का विकेट लिया है भाविन ने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पंकज। गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक बढ़िया गेंद दी, उसे समझ नहीं पाए पंकज। आउट होकर पेवरन वापस आते हुए। पच्चीस रन पर 3 विकेट गवा दिए हैं एलवीसी ममवारा ने। तीसरा ओवर प्रगति पर और 3 विकेट। पंकज छांगा, नरसी, जाटिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में है नंदलाल और नॉन स्ट्राइक पे है नरसी एल। गेंदबाजी में है भाविन। 1 विकेट झटका चुके हैं। काफी बढ़िया विकेट पंकज छांगा का। बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद है।
तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। रिकी जब तक फील्ड कर देता हो तो छोर बदला, स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान, 26 रन माफ कीजिएगा। अब स्ट्राइक पे है नरसियल। भावी ने ये गेंद उठाकर मारना चाहते नरसी, चूके पूरी तरह से, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। ओवर समाप्त, 3 ओवर में 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज नरसी जाटिया और पंकज छांगा। गेंदबाज का नाम बताइए। किशन। चौथा ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी में है किशन और स्ट्राइक पे है नंदलाल। लेग साइड की ओर बढ़ा और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। नंदलाल के बल्ले से निकलते हुए पहला छक्का, स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 32 रन। किशन की पहली गेंद पर जड़ दिया है छक्का। चौथा ओवर प्रगति पर और 32 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। किशन की गेंद, बढ़िया गेंद, उसे सही तरह से खेल नहीं पाए नंदलाल। अच्छी वापसी की है यहां पर किशन ने। किशन एक बार फिर से स्ट्राइक पे है नंदलाल। दिशाहीन गेंद, विकेट कीपर भी चूके। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला और अंपायर का इशारा वाइड, तो और रनों की बढ़ोतरी होती हुई 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एलवीसी मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट जरूर गुआ दिए, लेकिन 10 के करीब से औसत से खेलती हुई एलवीसी मुंबई एक अच्छी वापसी की है किशन ने एक छक्का खाने के बाद। किशन एक बार फिर से, नल्ला ने उठाकर मारा है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और बढ़िया कैच। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे और अंपायर का इशारा आउट। एक बढ़िया कैच, नरसी एल छक्का मारने के प्रयास में एक अच्छा कैच लपका गया। चौथे विकेट का पतन होता हुआ 34 पर। 4 विकेट गवा दिए हैं एलवीसी मुंबई ने चौथा ओवर प्रगति पर। एक छक्का जरूर खाया था किसी ने, उनके बाद वापसी की, 2 गेंदों में बांध के रखा नंदलाल को। इनके बाद नरसी एल छक्का मारने के प्रयास में कैच दे बैठे। इस तरह से चौथा झटका लग चुका है एलवीसी मुंबई को। अब नए बल्लेबाज के रूप में है कौशिक। कौशिक सांगा स्थान लेने के लिए आए हैं किशन। बढ़िया गेंद, हल्के से खेला, फील्डर मौजूद है, भाविन फील्ड करते। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं नंदलाल, जो कि इस ओवर में एक छक्का लगा चुके हैं। बढ़िया गेंद और उठाकर मार दिया है गेंद, गगनचुंबी सिक्सर। दूसरा छक्का जड़ दिया है यहां पर नंदलाल ने इस ओवर में। एक विकेट जरूर हासिल किया है किसने, लेकिन 2 छक्के लग चुके हैं।
41 रन और खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, ओवर समाप्त। 4 ओवर में बनाए हैं 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे है कौशिक, गेंदबाजी में महेश। बढ़िया गेंद, लेकिन दिशा से भटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ। 46। पांचवा ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंद, कट करना चाहते थे और अंपायर का इशारा है, वाइड। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 47, लॉस ऑफ 4 विकेट। मैच की बात की जाए तो 2 गेंदें फेंकी, दोनों की दोनों वाइड। मैच की गेंद हल्के से खेला, फील्डर मौजूद, भाविन फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 48। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं मंजे हुए बल्लेबाज नंदलाल, जो कि 6 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं नंदलाल। बढ़िया गेंद, हल्के से खेला है, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया और 1 ही से संतोष करना पड़ेगा नंदलाल को। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 49, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5वां ओवर प्रगति पर है और 49 रन बना लिए हैं। 4 बड़े विकेट जरूर गवा दिए, लेकिन नंदलाल और कोशिश क्रीज पर मौजूद। बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल पे डाली हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद यहाँ पर महेश की। महेश की गेंद, फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बढ़िया गेंदबाजी अब तक महेश की घटी है। 2 वाइड जरूर फेंके, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है। पचपन रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब तक अच्छी गेंदबाजी घटी थी महेश की, लेकिन जैसे ही फुल टॉस डाली, कौशिक ने जड़ दिया छक्का। पर फिर से ब्लॉक होल पे डाली हुई गेंद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर समाप्त, आधी पारी समाप्त हो चुकी है और 55 रन बनाए हैं एलवीसी मुंबरा ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट गवा दिए हैं नरसी जाटिया और नरसी एल, देव और पंकज छांगा। अब पूरा दारो मदार नंदलाल और कौशिक सांगा पर रहेगा कि वो जोड़ी अंत तक खेलती रहे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। रिकित की बात की जाए तो पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे
विकेट झटकाया। बढ़िया गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 57 रन। रिकित की बात की जाए तो पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे और एक सफलता दिलाई थी टीम को। अब स्ट्राइक पे आ गए नंदलाल। बढ़िया गेंद, बढ़िया प्रयास विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन स्लिप के फील्डर ने फील्ड किया। स्कोर रुका हुआ 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट चले, रिवर्स का प्रयास था नंदलाल का, चूके पूरी तरह से, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर रिकित के द्वारा। अब तक की बात की जाए तो नंदलाल 9 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं और कौशिक की बात की जाए तो 7 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाए हैं। नंदलाल 2 छक्के जड़ चुके हैं। बढ़िया गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, काफी ऊंची गई है फील्डर नीचे, भाविन, और एक आसान सा कैच लेते हुए एक बड़ी विकेट का पतन होता हुआ। रिकित की बात की जाए तो दूसरा ओवर और दूसरा विकेट ले चुके हैं। एलवीसी ममवारा को लगता हुआ ये 5वां झटका। आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है 57 पर। अब नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए विक्रम छांगा। अब तक की बात की जाए तो सभी बल्लेबाजों को बांध के रखा है नंदगाम के गेंदबाजों ने। बढ़िया गेंदबाजी हुई है रिकित, भाविन और महेश के द्वारा। कौशिक सांगा हल्के से खेला, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 58 रन। अब तक की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही है नंदगांव की। हल्के से खेला, फील्डर मौजूद, ओवर समाप्त। छह ओवर समाप्त हो चुके हैं और 58 रन। आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है। वह पूरा दारोमदार रहेगा कौशिक सांगा के ऊपर कि एक बढ़िया पारी खेले और सम्मानजनक टारगेट दे नंदगांव को। अब आए हैं गेंदबाजी में भाविन। एक ओवर किया है और 2 ही रन खर्च किए हैं। फुल टॉस डाली हुई गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा कौशिक को। भाविन चावड़ा जो के 3 रन खर्च किए और 1 विकेट चटकाया है अब तक दूसरा ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंद और एक चांस जरूर बन सकता था भाविन के लिए, लेकिन थोड़ी सी ऊपर रही गेंद। प्रयास जरूर अच्छा किया था, लेकिन बाल बाल बच्चे विक्रम छांगा। 60 रन बन चुके हैं 7वां ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पे है कौशिक जो कि 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। बढ़िया गेंद, बल्ले पे आई नहीं है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अब तक भाविन की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही है। डाली हुई गेंद उसे जड़ दिया है गगनचुंबी सिक्सर। जैसे ही फुल टॉस देखा कौशिक काफी खामोशी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे, अब खुल के बल्लेबाजी करने लगे। 11 गेंदों में 18 रन। इतनी देर देख रहे थे कि विकेटों का पतन हो रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहे थे कौशिक, लेकिन अब जम चुके हैं, उनकी आंखें जम चुकी है और जैसे ही फुल टॉस गेंद देखी उसे जड़ दिया छक्का। 66 रन बन चुके हैं।
और 7वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से वही शॉट, गेंद हवा में है लेकिन काफी ऊपर गई है। 6 रनों के लिए 2 बैक टू बैक छक्के। 72 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। भाविन चावड़ा की बात की जाए तो अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी रही थी, लेकिन पिछली 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए हैं कौशिक सांगा ने। बार फिर से, लेकिन फील्डर मौजूद रिकित फील्ड करते तब तक कौशिक ने 4 बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 73 रन। ओवर समाप्त। 7 ओवर में 73 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कौशिक सांगा 13 गेंदों में 25 रन। अब आए हैं महेश। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे। बाद महेश स्ट्राइक पे है कौशिक। गेंद हवा में, फील्डर नीचे, भाविन और बढ़िया कैच। छक्का मारने के प्रयास में कौशिक सांगा आउट होकर पेवलियन वापस आते हुए। महेश की बात की जाए तो पहले ओवर में 11 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन दूसरे ओवर के आते ही पहली गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में कौशिक सांगा पेवलियन वापस आते हुए। 6 विकेट गिर चुके हैं 73 पर। महक है तो अपना बल्ला ऊंचा करें। थैंक यू महक। और स्ट्राइक पे हैं विक्रम छांगा। महेश चले, फुल टॉस डाली हुई गेंद, फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। यहां पर 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा विक्रम को। अच्छी गेंदबाजी महेश के द्वारा। जैसे ही कौशिक खुल के खेलना शुरू किया था, आते ही सफलता दिलाई महेश ने। महक और गेंदबाजी में है महेश। बढ़िया गेंद यहां पर ब्लॉक होल पे डाली हुई, समझ नहीं पाए महक। अच्छी गेंदबाजी हुई है यहां पर। महेश, काफी बढ़िया गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। बाहर निकल रही है गेंदे, लेकिन थोड़ी सी लेग साइड की ओर थी, स्टंप से करीब से निकली हुई, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का। और गेंद हवा में, फील्डर नीचे, कीपर और एक आसान सा कैच गवा दिया। 75 रन। एक अवसर जरूर बना था, एक आसान सा कैच दूधिया भरी रोशनी में गवा दिया। कैचेस विन मैचेस, ऐसे कैच नहीं गवाने चाहिए, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक बढ़िया सा कैच भी लपका जाता है और आसान सा कैच भी गवाया जाता है। अच्छी गेंदबाजी महेश की। बढ़िया गेंद, काफी बाहर निकली गेंद, समझ नहीं पा रहे महक। अच्छी गेंदबाजी हो रही है महेश के द्वारा। पहला ओवर में 11 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर की बात की जाए तो सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं। काफी वेरिएशन, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन 6 रनों के लिए। ओवर समाप्त। 81 रन। काफी समय के बाद एक छक्का देखने को मिला है। और गेंदबाजी में आए हैं किशन। पहले ओवर काफी महंगा साबित रहा था, 1 विकेट जरूर चटकाया था, लेकिन 19 रन खर्च किए थे।
और 9वां ओवर लेकर आए हैं। तो अंतिम ओवर में किस तरह खेलती है एलवीसी ममुआरा। अब तक 81 रन बनाए हैं, 110 या 20 के करीब पहुंच सकती है नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर विक्रम ने जड़ दिया है छक्का। किशन की बात की जाए तो पहला ओवर काफी महंगा रहा था, 19 रन खर्च किए थे, और दूसरा ओवर जैसे ही आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है विक्रम ने। 4 गेंदों पर 8 रन विक्रम। किशन पहला ओवर लेकर आए थे तो पहली गेंद पर नंदलाल ने छक्का जड़ दिया था, और दूसरा ओवर जैसे लेकर आए तो विक्रम ने छक्का जड़ दिया है। काफी समझदारी भरी गेंदबाजी करनी होगी अंतिम ओवरों में। एक और गेंद, लेकिन एक ही रन से शायद संतोष करना पड़ेगा। रिकित मौजूद है, बढ़िया फील्डर है, बढ़िया ऑलराउंडर भी है नंदगांव के। 88 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे है महक, जो 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। बढ़िया गेंद, और आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। बातों ही बातों में वह गेंद वही लुढ़क गई थी, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए महक को। 89 रन बन चुके हैं 9वां ओवर प्रगति पर। किशन लेग साइड की ओर मोड़ना चाहते थे, पैरों में टकराई गेंद, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, 1 रन पूरा किया। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर। महक की बात की जाए तो अब तक कुछ ज्यादा तेवर नहीं दिखाए हैं, लेकिन अब प्रयास जरूर रहेगा। रिकित मौजूद, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 91 रन। महक विक्रम उठाकर मारना चाहते थे, फील्डर मौजूद, और 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 92 रन। ओवर समाप्त, 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 92 रन बना लिए हैं। किशन की बात की जाए तो पहले ओवर में काफी महंगा रहे थे, लेकिन इनके बाद छक्का खाने के बाद दूसरे ओवर में वापसी की और 2 ओवर में खर्च किए हैं 29 रन। एक सफलता जरूर दिलाई है। अब देखते हैं विक्रम, 7 गेंदों पे 10 रन। अंतिम ओवर लेकर आए हैं भाविन। बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद, भाविन चावड़ा फील्ड करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 93। भाविन के गेंदबाज में फील्डर नीचे और एक आसान सा कैच। 7वां झटका लगता हुआ महक के रूप में। भाविन की बात की जाए तो शायद दूसरी सफलता मिली है भाविन को। 17 रन खर्च किए हैं दूसरा ओवर प्रगति पर। अब जा रहे हैं महेंद्र। महक की बात की जाए जो 6 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए। अब स्ट्राइक पे हैं विक्रम, जो कि 1 छक्का जड़ चुके हैं। 93 रन। फुल टॉस डाली हुई गेंद, उसे जड़ दिया है गगनचुंबी छक्का। स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 99। ये बड़ा मुकाबला घटने वाला है, क्योंकि 100 रन के करीब पहुंच चुकी है एलवीसी ममुआरा। ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। इसी के साथ टीम के 100 रन पूरे। फुल टॉस डाली हुई गेंद जा रही है, फील्डर नीचे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 1 बाउंस चौका। स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुए 104 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विक्रम। 10 गेंदों में 21 रन। भाविन
बढ़िया गेंद, वही लुढ़क गई, रन लेने का प्रयास नहीं। अब अंतिम गेंद 104, लॉस ऑफ 7 विकेट। अंतिम गेंद लेकर भाविन, स्ट्राइक पे है विक्रम। दिशाहीन गेंद, शायद अंपायर का इशारा वाइड। अंतिम गेंद लेकर भाविन, अंतिम गेंद पर जड़ दिया है गगनचुंबी छक्का। अच्छी बल्लेबाजी की है विक्रम ने, थोड़ी देर जरूर खामोश रहा था उनका बल्ला, लेकिन अंत में 12 गेंदों में 27 रन और नॉट आउट, और स्कोर हुआ है 111 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बड़ा मुकाबला होने वाला है, 111 रन बन चुके हैं, और इस ग्राउंड की बात की जाए तो 140 से 50 भी चेस किए जा सकते हैं। और नंदगांव की बात की जाए तो वो भी एक बड़ी टीम है, और उनके सामने भी बात की जाए तो एलवीसी ममुआरा, वो भी एक बड़ी टीम मानी जाती है। उनके हिसाब से थोड़ा लॉस स्कोर जरूर है एलवीसी ममुआरा को देखते हुए, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। नंदगांव की टीम की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी है, रिकी थे, भाविन भी है, और 2-3 बल्लेबाज है, महेश। काफी मेहनत करनी होगी एलवीसी ममुआरा को, क्योंकि इस ग्राउंड को देखते हुए स्कोर इतना बड़ा नहीं माना जा सकता, लेकिन क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। काफी गेंदबाजों से भरी हुई टीम है नंदगांव, माफ कीजिएगा एलवीसी ममुआरा। आज नरसी एल और नरसी जाटिया और देव की बात की जाए, कौशिक सांगा की बात की जाए तो काफी उनका बल्ला बोला नहीं है, इनके बावजूद भी 111 रन बनाए हैं। अंत में विक्रम की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी की, 12 गेंदों में 27 रन बनाए थे। नंद 11 नंदगांव की सलामी जोड़ी मैदान पर भेजे। सलामी बल्लेबाज के रूप में आएंगे निकुंज और भाविन चावड़ा।
नंद 11 नंदगांव की सलामी जोड़ी मैदान पर भाविन और निकुंज। अगर इस मैच को जीतना है तो निर्धारित 10 ओवर में 112 रन बनाने होंगे इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। दोनों बड़ी टीमें मानी जाती हैं, एलवीसी ममवर और नंद 11 नंदगांव, और 112 रन बनाने होंगे निर्धारित 10 ओवर में। टारगेट इतना है बड़ा नहीं है, लेकिन एलवीसी ममवारा की बात की तो गेंदबाजी भी बढ़िया है और काफी फाइट वाला ये मैच हो सकता है। और गेंदबाजी में आए हैं पंकज छांगा, उठाकर मारना चाहते थे, चूके पूरी तरह से निकुंज। अच्छी गेंदबाजी पंकज छांगा के द्वारा। पंकज छांगा की बात की जाए तो पहली गेंद वो खेलते हो और डालते भी वो है। बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल पे डाली हुई, हल्के से सम्मान दिया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी। निकुंज की बात की जाए तो कोई जल्दबाजी में नहीं है निकुंज। बढ़िया गेंद हवा में, फील्डर नीचे और एक आसान सा कैच देव ने लपका है यहां पर। और पंकज छांगा ने दो डॉट कराने के बाद तीसरी गेंद पर सफलता हासिल कर ली है। 0 पर पहला विकेट गवा दिया है नंद 11 नंदगांव ने। एक अच्छी शुरुआत जरूर नहीं रही है, लेकिन अच्छे बल्लेबाजों से भरी हुई टीम है, तो आने वाला समय ही बताएगा। अब आए हैं हरी और स्ट्राइक पे हैं भाविन। 2 डॉट कराने के बाद तीसरी गेंद पर सफलता पंकज छांगा। काफी बढ़िया ऑलराउंडर है एलवीसी ममवारा के। लेफ्टी बल्लेबाज भाविन चावड़ा। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, चूके पूरी तरह से भाविन। छोड़ दिया था, लेकिन काफी महंगा साबित हो सकता था, थोड़ी सी नीचे रही होती तो। एक और बढ़िया गेंद, हल्के से खेला है, रन के लिए निकल पड़े, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी पंकज छांगा के द्वारा। पहला ओवर प्रगति पर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक 5 गेंदें फेंक चुके हैं पंकज छांगा। और स्ट्राइक पे है हरी। बढ़िया गेंद, लेग साइड की ओर मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त। अच्छी गेंदबाजी रही पंकज की, 1 विकेट चटकाया है और 5 ही रन खर्च किए हैं। अब 54 गेंदों में 107 रन की आवश्यकता। अब स्ट्राइक पे है लेफ्टी बल्लेबाज भाविन चावड़ा और आए हैं गेंदबाजी करने के लिए देव। देव चले, बढ़िया गेंद, उठाकर मारा है, नरसियल नीचे और आसान सा कैच। दूसरा झटका लगता हुआ देव ने आते ही सफलता दिलाई। कोई गलती नहीं की नरसियल ने और 2 विकेट गवा दिए हैं सिर्फ 5 के योग पर। इस ग्राउंड को देखे तो स्कोर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एलवीसी ममवारा की बात की जाए तो काफी बड़े बड़े गेंदबाजों से भरी हुई टीम है। उनके सामने खुलकर खेलना आसान नहीं रहता है।
नए बल्लेबाज भाविन डांगर हो तो अपना बल्ला ऊंचा करें। थैंक यू भाविन। चावड़ा आउट हो गए और डांगर आए हैं और स्ट्राइक पे है हरी। देव की पहली ही गेंद पर सफलता। बढ़िया कैच यहां पर नरसिंह के द्वारा। 2 विकेट गिर चुके हैं 5 के योग पर। देव बढ़िया गेंद चूके पूरी तरह से। हरी जो के एक चौका जरूर लगा चुके हैं। थोड़ी सी दबाव में जरूर है नंद 11 नंदगांव। लेकिन एक और चांस जरूर बना था लेकिन गवा दिया। बढ़िया चांस था देव के पास कैच लपकने का, लेकिन जल्दबाजी में बोलो थ्रू में ऐसे कैच आसान नहीं रहते। कम समय था, जल्दबाजी कर बैठे देव। हरी ने उठाकर मारा है। गेंद जा रही है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। जी हाँ, वापसी करते हुए एक जीवन दान जरूर मिला है हरी को और जीवन दान का फायदा उठाते हुए हरी पहुंचे 10 पर। टीम का स्कोर हुआ 11। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा हरी को। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं भाविन डांगर। दूसरा ओवर प्रगति पर और 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देव बढ़िया गेंद। रन लेने के लिए निकल पड़े हैं लेकिन फील्डर मौजूद। पंकज फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। 2 ओवर समाप्त। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर आ चुके हैं हमारे मित्र पिंटू भाई। 2 ओवर में 13 रन और 2 विकेट। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे पिंटू भाई। 2 ओवर में 13 रन और 2 विकेट। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे पिंटू भाई। धन्यवाद दयालाल। आज का बड़ा मुकाबला जीतने के लिए अभिनंदन और आने वाले समय में आपकी टीम और अच्छा खेले इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर मेहमान के तौर पर कमेंट्री में सेवा देने के लिए आभार। बात करते हैं आज के दिन के तीसरे मुकाबले की। सीधे चलते हैं आपको एलवीसी ममुआरा और नंदगाम के बीच चल रहे इस मुकाबले के बारे में। पहले बल्लेबाजी करते हुए एलवीसी ने बनाए महज 111 और लक्ष्य का पीछा करती हुई नंदगाम इस वक्त संकट के घेरे में नजर आती हुई। दो बल्लेबाज पेविलियन में। स्कोर है 13 रन। हालांकि ये दूसरा राउंड अब शुरू हो चुका है तो टीमों के बीच मुकाबले तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। जो पहले आपको लग रहा था कि 180-75 बनेंगे वो अब आप भूल जाइए, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें जब होगी दूसरे राउंड में तो मुकाबले कांटे का होगा। चले नंदलाल और 2 विकेट से अच्छी गेंद उठाकर मारना चाहते थे, हवा में है लेकिन वहां पर बहुत ही लाजवाब कैच। लाजवाब, यकीनन रिस्क लिया था बल्लेबाज ने और क्या गजब का कैच लपका है। आसान नहीं था 30 गज के दायरे के अंदर दौड़कर कैच लपकना, लेकिन ये तो सुसाइड वाला शॉट था बल्लेबाज का। पेविलियन का रास्ता नापते हुए लगने वाला ये तीसरा झटका। मैंने पहले भी कहा था कि तीसरा राउंड इससे भी दिलचस्प होगा। ये दूसरा राउंड चल रहा है। सबसे मजबूत टीमें एक दूसरे के सामने होगी। मैं आप दर्शकों को अभी से बता दूं, तीसरा मुकाबला इसके बाद होगा दाड़म दादा माथक और श्रीजी पशुड़ा के बीच। 2 बेहतरीन टीमें। इस मुकाबले की बात करें तो इस वक्त दोनों के लिए बराबरी का अभी भी मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि रन इतने ज्यादा नहीं स्कोरबोर्ड पर एलवीसी के।
पधारे हुए दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, HRD प्रेजेंट और धानी टीवी ग्रुप की मेहनत से ये एक खूबसूरत IPL टूर्नामेंट HPL का 2021 का पहला सीजन चलता हुआ। हालांकि इसका आगाज तो लॉकडाउन से पहले हुआ था, लेकिन कोरोना इफेक्ट की वजह से रोक दिया गया था और एक बार फिर से आप सभी के साथ और सहकार की वजह से फिर से एक बार ये आयोजन सफल। अंधाधुन मारने का प्रयास था, लेकिन नंदलाल की तारीफ करनी होगी। ऑफ स्टंप को बांध कर रखा है बल्लेबाज को। पहली गेंद पर विकेट चटकाने के बाद एक अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी नजर आती हुई। कैमरामैन हमारे साथ नीलेश आहिर, जीजे लाइव से यूट्यूब पर आपको हर एक गेंद का लाइव टेलीकास्ट करते हुए आप फाइनल तक हमारे साथ बने रहिए जीजे लाइव पर। पटकी हुई गेंद उठाकर मारा है, काफी अच्छा संपर्क, गेंद और बल्ले में 6 रन और ताकतवर 128 मरतबा बल्लेबाज के द्वारा। बात करें बल्लेबाज हरी की तो अकेले दम पर इस वक्त पारी को संभाले हुए है। कुल मिलाकर 19 रन बने हैं 3 विकेट पर, जिसमें 17 रन हरी के। नंदलाल को सोचने पर मजबूर कर दिया बल्लेबाज ने। इस मरतबा गति पर परिवर्तन करना जरूरी। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। फिर एक बार इस मरतबा ऑफ स्टंप पर ड्राइव करना चाहते थे, देवेंद्र थे वहां पर, जब तक कि हल्के कदमों के साथ उछलकर थ्रो करने का प्रयास करते। गेंद उनके सर के ऊपर से गई, उधर लोम्बोक के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा, टीम का टोटल 20। 44 गेंदे 92 रन की दरकार। 92 इन जस्ट 44। गेंदबाजी लाइनअप की बात करें तो एलवीसी के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। हालांकि पिछला मुकाबला काफी करीबी जीता था एलवीसी ममुआरा ने। आज के मुकाबले की बात करें तो बल्लेबाजी करते हुए इतने ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल किया है इस वक्त। उंगलियां फेरी इस मरतबा, जैसे ही गेंद हाथ से निकली बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट हो गए। लाजवाब गेंदबाजी। रिवर्स स्वीप मारने का मन बनाया था, गेंद और बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं। उधर अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 7 ओवर में अभी भी 92 रन की दरकार। रिक्वायर्ड रन की बात करें तो 13 के ऊपर का अब जरूरी बन चुका है। हालांकि इसके पास 7 विकेट अभी भी खाते में जमा। नंदलाल ने एक कोटे में 7 रन देकर 1 विकेट निकाली। हरी खेल रहे 8 गेंदों में 18 पर, जबकि रिकित को अभी खाता खोलना बाकी। काफी तादाद में धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई और जैसे जैसे रात ढलती जाएगी हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होगा। ये बड़ी टीमें खेल रही इस वक्त। नंदगांव और एलवीसी ममुआरा दोनों ही इस टूर्नामेंट की सबसे भरोसेमंद टीमें। इसके बाद दाड़म दादा माथक और श्रीजी पसुड़ा, उन दोनों की अगर पर्सनल बात करें तो दाड़म दादा माथक ने इस टूर्नामेंट में अब तक का सबसे रिकॉर्ड ब्रेक स्कोर बनाया है, 10 ओवर 196 रन। और दूसरी तरफ श्रीजी पसुड़ा की बात करें तो एसपीएल का आगाज उनकी जीत से हुआ था, जब किसान अटल नगर को आखिरी ओवर में मुकाबला हराया था श्रीजी पसुड़ा ने। यानी कि 2 बड़ी टीमों के बीच होगा बड़ा मुकाबला। सीधे चलते हैं इस मैच के बाद। इस मैच की अगर बात करें तो गेंदबाजी में एक और तब्दीली, दूर वाले छोर से अब देवजी को गेंद समाई है मेरे ख्याल से। स्कोर की बात करें 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रिक्वायर्ड रन की मैंने पहले भी बात की कि 13 के ऊपर का अब जरूरी बन चुका है। 92 रन चाहिए 42 गेंदों में। गेंदबाजी में देवजी छांगा एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। दर्शकों की तादाद में इजाफा होता हुआ। अंपायर और लेग अंपायर की बात करें तो मावजी माता और उनका साथ निभाते हुए लेग अंपायर हरी डांगर। चले देव, पहली गेंद मजबूत कलाई के साथ की थी। बल्लेबाज रिकित नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, जबकि हरी आहिर इस वक्त 18 पर नाबाद है। 9 गेंदों का सामना कर चुके हैं। कुल मिलाकर उनका स्कोर की अगर बात की जाए तो 20 में से 18 हरी के। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद इस मतलब स्टंप पर। अपील में थोड़ा सा उत्साह नजर आया, लेकिन दोनों अंपायर ने वहां पर नकारा इस अपील को। आवाज जरूर वहां पर लगी विकेट कीपर को, लेकिन लगा कि कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं है। हालांकि अपील का प्रभाव अंपायर के ऊपर पड़ा नहीं
अच्छी सोच यहाँ पर गेंदबाज की कही जाएगी। ऑफ स्टंप कर बांध कर रखा है। हालांकि अपील के बाद हल्की सी मुस्कान गेंदबाज के चेहरे पर नजर आई, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी देव छांगा की। बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। अगर मैच को यहां से आगे ले जाना है तो ये दोनों बल्लेबाज को एक अच्छी साझेदारी करनी होगी, और आने वाले बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है। नंदगांव के बल्लेबाज की अगर बात करें, इस मर्तबा काफी बढ़िया गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने काफी खूबसूरत शॉट लपका और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। एक गेंद में 3 अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बल्लेबाज ने भी मनचाहा शॉट लिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन के नजदीक से। रिकित अब स्ट्राइक पर, जबकि उनका खाता खोलना अभी बाकी। 21-21। धीमी गति की गेंद हवा में, फील्डर है पंकज छांगा, और पंकज ऐसी गेंदों को नहीं बख्शते। आसान सा कैच, और मानो मनचाही मछली फांस ली जाल में। उत्साह नजर आ रहा है एलवीसी के कंधों पर। दूर वाले जोर से विक्रम भाई आए वहां पर दौड़कर इस विकेट का समर्थन करने। काफी लाजवाब कैच। पंकज छांगा एक अनुभवी खिलाड़ी है और जानते हैं कि यहां पर कैच लपकना जरूरी था। रिकित बात करें तो खाता नहीं खोल पाए। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। राम, नंदगांव की नैया है राम के भरोसे। चूंकि 4 बल्लेबाज पेवेलियन में जा चुके हैं। महज अभी रन रेट की बात करें तो फिलहाल 6 के अंदर का रन रेट चल रहा है, और रिक्वायर्ड रन रेट अब 14.5 के नजदीक पहुंच चुका है। तो बल्लेबाजों को यह भी ध्यान में रखना है कि विकेट भी बचानी है और रन भी चाहिए। इस ओवर की अगर बात करें तो अभी तक देव का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया। देव के खाते में ये दूसरा विकेट है। पटकी हुई गेंद और दिशाहीन गेंद को काफी खूबसूरती के साथ भेज दिया है। अंपायर का इशारा मैक्सिमम 6 रन, और यही जरूरत है इस वक्त बल्लेबाजों को। श्रीजी पसुड़ा और माथक के बीच बड़ा मुकाबला होगा। वो मुकाबला देखने के लिए दर्शक इस वक्त धीरे धीरे ग्राउंड में एंट्री करते हुए, क्योंकि दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अभी तक इस टूर्नामेंट में काफी बढ़िया रहा है। देखना यह है कि अब कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी, क्योंकि माथक ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया है 196 रन, जबकि श्रीजी पसुड़ा ने एसपीएल का आगाज उसकी जीत के साथ किया है। पहला मुकाबला खेले थे, ओपनिंग मैच, और दिल धड़क मैच मुकाबला जीता था किसान अटल नगर के सामने। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, इस मरतबा गेंदबाज थोड़े से बाहर निकले, लेकिन उधर अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन जीतने के लिए 6 ओवर में 85 की जरूरत। 85 runs need to win this game, and they have only 6 wickets in hand, and the run rate is now, required run rate is more than 14. The LVC bowler is doing good job. Only the one hope is there for Nandagaon. Hari Ahir is playing in 25 in just 13 ball. Only the positive batting so far. They are discussing so much about the next upcoming overs. Nandlal Changa is talking to his bowler, and Narsi Jatia is one of the greatest all-rounder now going to the ball, or one more also. Let's see what happening there. The required run rate is nearly the 14, and it's not and difficult because the Nandagaon batsman has a capability. They can do anything. Once again there is the changing the bowling mark. Over. 27 रन 4 विकेट 4 ओवर के बाद चाहिए 85, 36 गेंदों में, और वहां पर गेंदबाजी में तब्दीली दूर वाले छोर से कौशिक है मेरे ख्याल से। कौशिक की बात करें तो फील्डिंग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका अभी तक इस टूर्नामेंट में। बल्लेबाजी भी काफी ठीक ठाक उनकी। अब गेंदबाजी का जिम्मा है उनके कंधों पर। सामने है राम, 36 गेंदे 85, यानी कि इतना बड़ा टारगेट तो नहीं, लेकिन फिर भी एक दिलचस्प मुकाबला। ऑफ स्टंप पर गेंद की थी, बल्ला अड़ाया वहां पर बल्लेबाज ने। विकेट कीपर ने काफी अच्छा रोका। इस ग्राउंड के इतिहास की अगर बात की जाए तो आने वाली 5 ओवर में बड़े बड़े टारगेट चेस होने को देखने को मिले हैं दर्शकों को, लेकिन इसके लिए आपको विकेट बचाकर खेलना जरूरी। अब यहां से धुआंधार पारी की आवश्यकता होगी दोनों बल्लेबाज की। कौशिक के द्वारा की गई अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑफ पर धकेला, वहां पर फील्डर मौजूद थे।
जब तक कि उठाकर थ्रो करते 1 रन का इजाफा हुआ। एलवीसी की बात करें तो बल्लेबाजी में अब तक दोनों बार निराश किया, लेकिन गेंदबाजी काफी सटीक लाइन और लेंथ से चलती हुई 4 विकेट पहली 5 ओवर के अंदर अगर चपक लेते हैं तो फिर मौका बनता है किसी भी टीम के लिए। और कल देखने को मिला था गेंदबाजी टीमों ने जिस तरीके का दूसरे राउंड में प्रदर्शन किया है, बल्लेबाजों को अब इतना आसान नहीं होगा रन्स बनाना। चौबारी ने भी चांदोड़ा के विरुद्ध दिल धड़क मैच जीता था। काफी लंबी चर्चा है वहां पर गेंदबाज की अपने साथी खिलाड़ी के साथ। नरसी एल जाटिया, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन। तकरीबन फुल टॉस गेंद थी, वहां पर धकेलना चाहते थे फाइन लेग में, काफी अच्छी फील्डिंग, रोका बल्लेबाज को। उधर बल्लेबाज ने कुछ अंपायर की तरफ इशारा भी किया कि शायद कहीं ना कहीं थाई पेड होगी, लेकिन अच्छी गेंद गेंदबाज की बात करें, बल्लेबाज के पाले में नहीं आई गेंद, मारना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से। इस मरतबा ऑफ स्टंप पर, इस मरतबा थोड़े से बाहर निकले और अंपायर ने नहीं बख्शा, वाइड का इशारा। हमारे साथ एक और अच्छे कमेंटेटर यहाँ पर बैठे हुए, सूरज रोहन और सत्यम की जोड़ी, 3 इडियट्स, वही एक्टिवा पर। अच्छी गेंद, इस मरतबा काफी बढ़िया गेंद। बल्लेबाज का बल्ला हवा में जरूर लहराया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से नीचे से निकल गई, सरक कर निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वहां पर रुका हुआ है 29 और ये 5वां ओवर प्रगति पर है। अब यहां से दोनों बल्लेबाजों को जल्द से जल्द एक्सटेलेटर दबाना होगा। ऊंचा खेला है, फील्डर है वहां पर नरसी जाटिया और नहीं बख्शते ऐसे कैच। एक आसान सा कैच दे बैठे, एक लोएस्ट टोटल जो चल रहा है, हालांकि इतना भी लो नहीं है कि बल्लेबाज आसानी से कंपल कर ले। 111 का आंकड़ा, 10 के ऊपर का रन रेट, करीब 11 का रन रेट मुकम्मल करना है, लेकिन इस वक्त रन रेट चढ़ता हुआ पहुंचा है अब 15.5 का। आखिरी 1 या 2 ओवर में अगर 15-17 रन चाहिए तो मुकाबला बन सकता है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजों को यहां से अब हर ओवर में रन बनाने होंगे। 5वां झटका लगा है 29 के योग पर। एलवीसी को जो पहले झटके लगे थे, उसके बाद अब नंदगांव की बारी है बल्लेबाजी की। एक डिफेंडिंग टोटल तक पहुंची है एलवीसी ममुआरा, 111 रन बनाए हैं, 112 का लक्ष्य, लेकिन फिलहाल नंदगांव उसके ऊपर संकट के बादल मंडराते नजर आते हुए अपनी जगह खड़े खड़े खूबसूरत शॉट खेला है। वहां पर फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन रोकना मुश्किल होगा, जैसे बंदूक से गोल ही निकली, सीधी सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, लाजवाब टाइमिंग इस मर्तबा बल्लेबाज के द्वारा। अगली मैच का टॉस करने के लिए दोनों टीम से निवेदन है कि श्रीजी पसुड़ा, दाड़म दादा माथक, एक बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। मैंने अभी अभी दर्शकों को बताया कि दोनों टीमों का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में काफी बढ़िया रहा है। स्कोर जा पहुंचा 33 रन 5 ओवर के बाद, चाहिए आने वाली 30 गेंदों में 79 रन, 79। 5 ओवर 79 रन। अब धीरे धीरे मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि उसके सामने लेफ्ट आर्म गेंदबाज नरसी जाटिया है। अब एक अच्छे ऑलराउंडर, राउंड विकेट से गेंद करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज को। किशन आए हैं नए बल्लेबाज, वन ऑफ द ग्रेट भवदीप डांगर, वेलकम बैक टू द पेविलियन। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है और यहां से एलवीसी ममुआरा धीरे धीरे मैच अपने पक्ष में खींचती नजर आ रही है। बल्लेबाजों को कुछ करिश्माई बल्लेबाजी करनी होगी, हालांकि अभी भी काबिलियत है बल्लेबाजों के पास कि कहीं ना कहीं मैच का मोमेंट बदल सकते हैं। चले जाटिया, ऊंचा खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, हवाई हमला करने का प्रयास था बल्लेबाज का। सोच अच्छी है बल्लेबाज की। राम इस वक्त 4 गेंदों में 5 पर नाबाद और पूरी नैया राम के भरोसे इस वक्त। श्रीजी पसुड़ा, दाड़म दादा माथक आ जाए टॉस के लिए। ऊंचा खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर देखना है, विक्रम छांगा नहीं बख्शेंगे। आसान सा कैच, नरसी जाटिया के खाते में ये पहला विकेट।
Narsi Jatia once again ready to ball for the right hand batsman from the round of wicket, and the ball is in the air. The fielder is there, and no chance. नया बल्लेबाज कौन गया मैदान पर अपना नाम दर्ज कराए? चौके के साथ यहां पर शुरुआत की। दर्शकों की तादाद यहां पर दोनों तरफ बढ़ती हुई ग्राउंड खचाखच भर रहा है, और दूसरी तरफ यूट्यूब पर भी जमावड़ा। लाजवाब शॉट है, लेकिन वहां पर फील्डर देखते रह जाएंगे। 6 रन, सीधी गेंद जनरेटर के ऊपर। अब हाथ खोलते हुए बल्लेबाज किशन। तीन गेंदों में 11 पर है नाबाद। जीतने के लिए अभी भी 68 चाहिए 25 गेंदों में। अगर तूफानी पारी खेलेंगे बल्लेबाज तो मुकाबला बन सकता है अभी भी। फिर से एक बार लपेट कर मारना चाहते थे, इस मतलब अच्छी गेंद काफी नीची रही। वहां पर तेजी से कौशिक आए दौड़कर गेंद को फील्ड किया, 1 रन से रोका बल्लेबाज को, और उधर नरसी जाटिया ने अपनी कैप वापस ली। यानी कि ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 4 ओवर में 67। नरसी जाटिया ने अपने स्पेल में 12 रन देकर 1 विकेट निकाली। हालांकि ये उनका पहला ओवर काफी मिला जुला रहा। एक चौका छक्का लगा, एक सफलता मिली। कौशिक छांगा वंस अगेन। जोरदार अपील और बल्लेबाज खुद बाहर निकल गए। जब तक कि अंपायर अपनी उंगली उठाते बल्लेबाज ने बाप लिया कि काफी बड़ा किनारा लगा है। अच्छी सोच गेंदबाज की। ये लगा 7वां झटका। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, एचपीएल 2021 का पहला सीजन एचआरडी प्रेजेंट और धानी टीओ ग्रुप की मेहनत से आयोजित, जिसका दूसरा राउंड चल रहा है। अभी बड़ी बड़ी टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। काफी टीमें बाहर हो चुकी है, काफी टीमों का अभी आना बाकी। इसके बाद तीसरा मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच होगा, जिसको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि दाड़म दादा माथक एक भरोसेमंद टीम, तो दूसरी तरफ श्रीजी पसूड़ा इस टूर्नामेंट की विजेता टीम है, जिन्होंने शुरुआत की थी ओपनिंग मुकाबले से। दोनों टीमों ने अपना अपना मुकाबला अच्छा खेला है। चले कौशिक, रिवर्स मारना चाहते थे बल्लेबाज, गेंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। दाड़म दादा माथक की बात करें तो 2 बल्लेबाज जल्दी आउट होने के बावजूद भी इसके बाद बड़ा मुकाबला दाड़म दादा माथक और श्रीजी पसूड़ा के बीच। दर्शकों को उसका इंतजार काफी समय से था, और आज वो इंतजार खत्म होगा। अभी ऑफ स्टंप पर गेंद थी, खींच कर मारा हुआ ये शॉट, लेकिन पंकज छांगा दौड़ कर आए, लॉन्गॉन के क्षेत्र से गेंद को उठाकर थ्रो किया। 1 ही रन से रोका बल्लेबाजों को। टीम का टोटल 47। 20 गेंदे 65 की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट अब करीब 20 के आसपास पहुंचा है। 20 गेंदे 65 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद। बढ़िया गेंदबाजी। कौशिक की बात करें तो अभी तक उनके खाते में 8 रन 2 विकेट है बहुमूल्य। बढ़िया गेंद, और इसी के साथ वहां पर कौशिक अपने कोटे का ओवर समाप्त करेंगे। 2 ओवर 8 रन 2 सफलता है। जीतने के लिए 18 गेंदे 65 की जरूरत। अब हर ओवर में करीब 22 रन चाहिए। पैंसठ रन चाहिए 3 ओवर में। 65 to win this game. 18 ball left. And the required run rate is more than 21.67.
So the every over must go for the fire. The Narsi Jatia back into the attack once again. The first over very crucial, 12 with the 1 wicket. The batsman on strike, Samji. The ball is in the air. There is a big gap. The fielder is there. Only the single. अच्छी गेंद. स्लोअर गेंद थी इस मर्तबा. बल्लेबाज ने अपनी जगह खड़े खड़े मारने का प्रयास किया लेकिन गति की भाप नहीं पाए. अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच नरसी झांटिया की. एलवीसी मुंबुआरा इसीलिए भरोसेमंद टीम मानी जाती है, जो कि कितना भी लक्ष्य छोटा क्यों न हो, अंतिम ओवर तक खेलना. बहुत ही बढ़िया गेंद, उतनी बढ़िया फील्डिंग. वहां पर कदमों के सहारे रोकने का प्रयास था लेकिन गेंद गई वहां पर पंकज छांगा की तरफ. अगली मैच का टॉस करने के लिए आरदा जीवाभाई बालासरा. अंपायर का इशारा मैक्सिमम. आरदा जीवाभाई बालासरा अगली मैच का टॉस करेंगे. अगला मुकाबला है वहां पर दो बड़ी टीमें, दाड़म दादा माथक और श्रीजी पसुड़ा. आपने काफी देखा होगा करीब से इन दोनों टीमों को. 13 गेंदे 57 की जरूरत है अब. टॉस के बॉस आरदा बालासरा, दाड़म दादा माथक, श्रीजी पसुड़ा. Oh, once again the ball is in the air and it's gone for the maximum. The required run now with the 51 just 12 ball. यानी कि 25 से ज्यादा रन चाहिए प्रति ओवर. बल्लेबाज ने जैसे हाथ खोले हैं, अगर 2-4 छक्के और जड़ दे तो फिर काफी करीब आ सकते हैं. इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दर्शकों का साथ काफी अच्छा रहा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन. इस वक्त 450 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते जाएंगे दर्शकों की तादाद और बढ़ेगी. पंकज छांगा अपने कोटे का दूसरा टीम का 9वां ओवर लेकर आएंगे. अभी तक उनका गेंदबाजी का विश्लेषण करें. 1 विकेट. धन्यवाद. बढ़िया गेंद थी, सीधी ऑफ स्टंप पर गेंद थी और रिवर्स मारना चाहते थे. गेंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए. अगली मैच की अगर बात करें तो पसुड़ा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी है. पसुड़ा की बात करें तो श्रीजी पसुड़ा ने इस एसपीएल का पहला मुकाबला खेला था, ओपनिंग मैच, और अटल नगर को हराया था. वो काफी दिलचस्प मुकाबला रहा था. आज उनके सामने दाड़म दादा माथक, और दाड़म दादा माथक का स्कोर है 196 रन इस टूर्नामेंट में, सबसे हाईएस्ट. सीधा बल्ले से खेलना चाहते थे. लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में नरसी एल जाटिया मौजूद थे. जब तक उठाकर थ्रो करते 1 रन का इजाफा. अब जीत और हार का फासला बढ़ता नजर आ रहा है. 10 गेंदे 50 रन, यानी कि करीब हर गेंद पर बाउंड्री जरूरी. अब रिक्वायर्ड रन 30 का हो चुका है. वंस अगेन द सेम शॉट, सेम बैट्समैन, सेम फील्डर. रणजीत से आवाज आई कप्तान से कि रणजीत को वहां पर ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा धकेल दिया है, जो कि जानते हैं कि बल्लेबाज की ताकत क्या है. मन बनाया था रिवर्स का, इसीलिए मेरे ख्याल से कप्तान की सोच थी कि कहीं ना कहीं रिस्क लेंगे बल्लेबाज. करीब 500 से ज्यादा दर्शक धीरे धीरे यूट्यूब पर पहुंचते हुए हमारे साथ. एलवीसी के भरोसेमंद गेंदबाज पंकज छांगा, अच्छी फील्डिंग. अब यहां से मुकाबला लगभग एलवीसी के पाले में नजर आ रहा है, क्योंकि जीतने के लिए अभी भी 49 रन की दरकार और 7 गेंदे हैं. माथक की पूरी टीम को निवेदन है कि डगआउट में अपनी जगह ले ले, क्योंकि पहले बल्लेबाजी है उनकी. खराब फील्डिंग, नतीजा 4 रन, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं इसे चौके का, क्योंकि आखिरी ओवर में 45 रन चाहिए. 45, यानी कि निश्चित हो चुका है कि एलवीसी तीसरे राउंड में प्रवेश करेगी. कल वार्ड की दमदार टीम को सापेड़ा ने हराया. आने वाले मुकाबलों में
दर्शकों को इंतजार है कि एलवीसी और सांपेड़ा का भी शायद आमना सामना हो जाए, क्योंकि एक ही ग्रुप की टीमें हैं। आखिरी ओवर का जिम्मा नंदलाल के कंधों पर। अभी तक 7 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में, 45 चाहिए, यानी कि एलवीसी अब इस टूर्नामेंट में अभी भी बनी हुई। गेंद को फेरा था उंगलियों के सहारे, 1 रन निकाला बल्लेबाज ने। नंदगाम की यहां पर टूर्नामेंट लगभग समाप्त नजर आ रही है। हालांकि बल्लेबाजों ने प्रयास अच्छा किया, लेकिन 111 का लक्ष्य इतना भी बड़ा नहीं था जिस तरीके के बल्लेबाज दबाव में खेले इस वक्त। अभी भी करंट रन रेट 8 के अंदर चल रहा है, और इसे ग्राउंड पर 8 के अंदर रन रेट चलना यानी कि काफी खराब परिस्थितियां। उठाकर मारना चाहते थे, फिर से एक बार तालमेल नहीं। जहां तक 120-130 रनों का अगर टारगेट दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मुकाबला बन सकता है, लेकिन आज तो एलवीसी ने 111 में भी डिफेंडिंग टोटल बना लिया है। लाजवाब लाइन और लेंथ गेंदबाजों की, 7 विकेट निकाल चुके हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़े से बाहर निकले, ग्रिज से बाहर निकलकर खेला हुआ ये शॉट। वहां पर मौजूद नरसी एल जाटिया, नरसी जे जाटिया जब तक उठाकर थ्रो करते 1 रन का स्कोर में इजाफा। दूसरी तरफ अगर बात कर दे, तीसरे मुकाबले का टॉस हो चुका है। श्रीजी पसूड़ा ने टॉस जीतकर पहले माथक को धड़ाधड़ी के लिए आमंत्रित किया है, यानी कि गेंदबाजी चुनी है माथक पसूड़ा ने। स्लोअर गेंद मारना चाहते थे, लेकिन अब जीत और हार का फासला काफी बड़ा मार्जिन लग रहा है। भगवान माता, वन ऑफ द बेस्ट अंपायर इन दिस टूर्नामेंट, is going to the next match, and also the Vijay Changa will join with him. The both umpire is doing good job in this tournament with a good umpiring, and the ball is gone into the maximum. But now it doesn't matter how long the 6 was this, but the 37 required in one ball. एलवीसी ममुआरा ने ये मुकाबला 30 रनों से जीत लिया है। इस छक्के के साथ रन और हार का जो मार्जिन था, जीत का हार का, 30 रन रह चुका है। 111 का टोटल डिफेंड कर गई। लाजवाब गेंदबाजी। जहां तक इतना टारगेट होता है तो लगता है कि आखिरी ओवर तक मैच जाएगा, लेकिन नंदगांव के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाएगा कौशिक छांगा को, और सेकंड मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नंदगांव की तरफ से जाएगा साम जी। दोनों को निवेदन है कि आ जाए अपना पुरस्कार लेने के लिए। मैन ऑफ द मैच है कौशिक छांगा, सेकंड मैन ऑफ द मैच साम जी, और नवीन राणा रबारी से निवेदन है भव्य ऑटो एडवाइजर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। Number 3 will start in the few minutes. Sriji Pasuda won the toss. Second minute में सामजी from नंदगांव। गणेश गरवानी से निवेदन है कि सेकंड मिनट में इसका पुरस्कार देंगे सामजी को। धन्यवाद कैप पहनाकर। बड़ा मुकाबला, बड़ी टीमें। श्रीजी पसूड़ा ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। पसूड़ा की दारोमदार यहां पर अच्छी गेंदबाजी है। तो दाड़म दादा मातक की बात करें, धुआंधार पारी खेलने में माहिर
इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल माथक के नाम। इस मैच के दोनों अनुभवी अंपायर भगवान छांगा और विजय भगवान माता और विजय छांगा अपना अपना जिम्मा संभाले हुए स्कोरिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष माता, गणेश गरवाणी, कांजी बालासरा, वीके आहिर ग्राउंडमैन की सेवाएं देंगे। भरत बालाजी कैमरामैन पर, नीलेश आहिर। इंतजार है बल्लेबाजों का। अब टीम आ चुकी है मैदान पर। माथक के बल्लेबाज जल्द से जल्द उतरे मैदान पर। धीरे धीरे दर्शकों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी टीमें आमने सामने इस वक्त। कल का मुकाबला काफी बड़ा रहा था। इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम माने जाने वाली वांड को यहाँ पर सापेड़ा ने हरा दिया, और इसी वजह से अब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जा रहा है। क्योंकि आप कितने बड़े रन बनाते हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी गेंदबाजी अब यहाँ पर काफी दिलचस्प होनी चाहिए। एलवीसी के गेंदबाजों ने ये जाहिर कर दिया कि अगर आपकी लाइन और लेंथ सही है तो आप कितना भी टारगेट यहाँ पर डिफेंड कर सकते हैं। 111 जो मुकाबला था 111 का, उसको 30 रन से जीता, यानी कि एक बड़ी मजबूत टीम को बड़े मार्जिन से हराया। अंपायर वहां पर बल्लेबाजों की दरखास्त कर रहे कि जल्द से जल्द आए। ऋषि राजगौर है बल्लेबाजी में तो बल्ला ऊंचा करे। जी बिल्कुल, पिछली बार उनको बड़ा इनाम रखा था उनके ऊपर। पंकज गावट अभी अभी आएंगे, एक अच्छे खिलाड़ी है और ये ग्राउंड उनका पसंदीदा ग्राउंड माना जाता है। चूंकि अखिल भारतीय राजगौर ब्राह्मण परजिया समाज का टूर्नामेंट हुआ था, तब उनका बल्ला काफी बढ़िया बोला था इस ग्राउंड पर। पिछला मुकाबला ठीक नहीं रहा उनके लिए, लेकिन आज एक नए अंदाज से सलामी तौर पर जा रहे बल्लेबाजी के लिए। माथक के बल्लेबाजों की बात करें तो पिछले मुकाबले में 196 रन बनाकर जाहिर कर दिया कि कितनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है उनकी। हालांकि श्रीजी पसूड़ा आज टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है, तो वो भी चाहेंगे कि बड़े टोटल से रोका जाए।